क्या होने की? आपको और मुझको जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको और मुझको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको और मुझको डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि क्योंकि ये वचन मेरे कौन कह रहा है? ये वचन स्वर्ग का परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को, इस संसार को बनाया, वो इस वचन को कह रहा है। अगर वो परमेश्वर इस वचन को कह रहा है तो हमें डिस्टर्ब होने की, चिंता करने की और जल्दबाजी करने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये वचन परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने दर्शन की बात नियत समय पे पूरी करेंगे। हालेलुया। मैं और आप और मैं सही समय को नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बताएं, हमारा परमेश्वर सही समय को जानता है। वो कहता है कि इस कलीसिया का तुम्हारे जीवन के अंदर आश्चर्यक्रम, हालेलुया, He knows the best timing for your miracle। वो जानता है कि सही समय क्या है तुम्हारे जीवन के लिए आश्चर्य क्रम का। वो जानता है सही समय क्या है इस कलीसिया के लिए आश्चर्य क्रम का। वो जानता है कि सही समय क्या है इस कलीसिया के अंदर सारी बातों को पूरी होने का। वो जानता है। हालेलुया। अगर वो जानता है कि क्या है, तो हमें क्या करना है? अगर वो कह रहा है, वो जानता है कि कब तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म को करना है, तो इसका मतलब हमें क्या नहीं करना है? आज के दिन में कहना चाहेंगे आपसे, डोंट वेस्ट योर टाइम। हालेलुया। अपने समय को बर्बाद ना करें। ध्यान से सुनिए मेरी लाइन को। अपने समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज यू डोंट हैव ए टाइम। हालेलुया। तुम्हें नहीं मालूम, और तुम अपने टाइम को वेस्ट करे तो वो टाइम चला जाएगा। आप में से यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं आपको बताएं, आप अपनी शादी की पिक्चर उठा के देखना, जिसमें आप शादी करने गए थे, है ना? लेडीज लोग, जेंट्स लोग, आपको बताएं कितने खूबसूरत थे उस दिन। आज देखिए जा करके, है ना, क्या हो रहा है? अब क्या है? अब तो पहले क्या थे, अच्छे बाल थे, अब तो बाल ही नहीं है। शादी की फोटो में हो सकता है। लेडीज लोग, है ना, कई हो सकते हैं आप लोग आज भी ब्यूटी पार्लर जा रहे होंगे। हमारे बीच में भी कई ब्यूटी पार्लर बैठे हैं। कई बार तो जा रहे थे, अब तो ब्यूटी पार्लर वालों को ही मना कर देता है, भैया अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे चेहरे पे। है ना? क्योंकि अब तुम्हारा समय जा चुका है। मैं आपको बताया, समय बहुत तेजी से जा रहा है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। आज जैसे आप आज दिख रहे हो, कल आप वैसे नहीं दिखोगे, क्योंकि आपका समय बहुत ही तेजी से जा रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताएं, जो समय निकल गया, वो समय कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन वो समय कभी भी लौट कर नहीं आएगा मेरे प्रियो। आज लिख लीजिए, जो समय आज आपके पास में अगर वो समय निकल गया, वो समय कभी भी जिंदगी के अंदर दोबारा लौट करके नहीं आएगा। इसीलिए, क्यों? और आप चाहते हो कि अगर वो समय लौट करके आ जाए, आपके पास चाहे कितना धन हो, कितना पैसा हो, आप पैसे से उस समय को वापस लेकर नहीं आ सकते। सुन लीजिए आज मेरी बात को। जो आज समय आपके पास में से जा रहा है, उस समय को आप वापस लेकर के नहीं आ सकते। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप फसल को देखना चाहते हैं, अगर किसान, जमीनों से संबंधित लोग हैं, मैं आपको बताया, अगर आप फसल को देखना चाहते हो, तो सही समय पे आपको बीज को बोना पड़ेगा। अगर आपने सही समय पे बीज को नहीं बोया, तो सही समय पे फसल नहीं मिलेगी। आज आप और मैं आपको बताना चाहते हैं, अगर कितने लोग यहाँ पे फुल टाइम सेवा करने वाले हैं, पास्टर हैं, मैं आपको बताएं, अगर आज आपने सही समय पे परमेश्वर के बीज को नहीं बोया, तो सही समय पे आपको फसल नहीं मिलेगी। आपको और मुझको परमेश्वर के सही समय में काम करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लिए कुछ करने की आवश्यकता है सही समय में। अगर एक बार सही समय मिस हो गया, वो सही समय फिर दोबारा लौट करके नहीं आएगा। अब मैं आपको बताएं, कितनी कोशिश कर लो, वो सही समय कभी लौट करके नहीं आएगा। एक बार एक व्यक्ति स्टेशन पे जाता है और कहता है, पूछताछ, आपको मालूम है सब लोग जाते हैं पूछताछ केंद्र पे, पूछते हैं भैया ट्रेन कब आ रही है। ये व्यक्ति भी जाता है और पूछताछ केंद्र पे पूछता है, भैया 10 बजे की ट्रेन कब आ रही है। वो कोई जवाब नहीं देता। बोले भैया मेरी घड़ी में
9:55 हुआ है, और जो स्टेशन पे घड़ी लगी हुई है उस स्टेशन की घड़ी में 10:05 हुआ है। उसने क्या बोला? मेरी घड़ी में 9:55 हुआ है, और जो स्टेशन पे घड़ी लगी है उसमें 10:05 हुआ है। तो 10 बजे वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? तो पूछताछ वाला जो केंद्र वाला था उसने मालूम है जवाब किया दिया? उसने ये जवाब दिया, भाई तेरी घड़ी में 9:55 हुआ है और स्टेशन की घड़ी में 10:55 हुआ है। चाहे कोई सी घड़ी में टाइम कोई सा भी हो, लेकिन ट्रेन तो अपने ही समय में आएगी, और वो 10 बजे आकर के जा चुकी। हालेलुया। ट्रेन 10 बजे आकर के जा चुकी। मेरे प्रियो, आपके पास चाहे घड़ी कितनी महंगी क्यों ना हो, लेकिन समय परमेश्वर के हिसाब से ही चलता है। आज परमेश्वर ने आपको और मुझको समय दिया है। अगर आप और मैं परमेश्वर के समय के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो उस फसल को जो खुदा तैयार करना चाहता है, उस फसल को हम मिस कर देंगे। अगर आप और मैं परमेश्वर के समय के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो जो सेवा खुदा ने आपको और मुझको दिया है उस सेवा को हम मिस कर देंगे। मेरे प्रियो, टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। ये टाइम लौट कर नहीं आएगा, ना पैसा ना कुछ ये टाइम को वापस ला सकती है। टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, सही समय पे काम करना सीखिए, सही समय पे बोना सीखिए, ताकि सही समय पे फसल मिलने पाए। क्योंकि समय परमेश्वर के हिसाब से चलता है। आज आप कहो आज तो मुझे नींद आ रही है, कल मैं सेवा कर लेंगे। आज का दिन कभी लौट करके नहीं आएगा। आज की सेवा आपको आज ही करनी पड़ेगी। आज का काम आपको आज ही करना पड़ेगा। बहुत पुरानी कहावत है, जो कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। मेरे प्रियो, ये कहावत ही नहीं परंतु जिंदगी की सच्चाई है, जिसको आप और मैं जानते हैं लेकिन फिर भी करते नहीं है। जो काम आपको आज करना है, उस काम को आज ही करना पड़ेगा। अगर आज उस काम को नहीं करेंगे, तो मैं कहेंगे समय उड़ रहा है, बहुत तेजी से समय जा रहा है। और समय इतनी तेजी से जा रहा है कि एक दिन जब समय आएगा, आप भी इस दुनिया से चले जाओगे। और जब दुनिया से चले जाओगे, तब क्या कहोगे? याद है वो धनी व्यक्ति बाइबल के अंदर कि प्रभु मुझे एक बार और भेज दे जमीन पे, ताकि मैं अपने भाइयों को बाइबल के बारे में बता सकें, उनको प्रचार कर सकें। तो जवाब क्या मिलता है? क्या उनके पास खुदा का वचन नहीं? तेरा समय जा चुका है। जो काम तुझे इस पृथ्वी पर जिंदा रहते हुए करना था, तूने नहीं किया, और अब तू मुझसे समय मांग रहा है। क्योंकि तेरा समय अब जा चुका है, वो लौट करके कभी वापस नहीं आएगा। मेरे प्रियो, आप और मैं एक दिन दुनिया से चले जाएंगे, और ये समय कभी वापस लौट करके नहीं आएगा। जब तक हम जिंदा हैं तब तक प्रभु के लिए कुछ कर सकते हैं, कलीसिया के लिए कुछ कर सकते हैं, भवन के लिए कुछ कर सकते हैं, सेवा के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक दिन ये जब समय चला जाएगा, कभी लौट करके नहीं आएगा। आप अगर कहो कि प्रभु मैं तेरी सेवा कल कर देंगे, नहीं, प्रभु तो आज की सेवा आज ही मांगता है। आज आपके पास समय है खुदा के लिए कुछ करने का। मेरे प्रियो, वो समय ना चला जाए। ध्यान से सुनिए, जो समय है वो ना चला जाए। आज आपके और मेरे पास में समय है, वो समय ना चला जाए। इसलिए ध्यान दीजिए कि वो समय ना चला जाए। इसलिए आपको क्या करना है? जिंदा रहते हुए, है ना, तुम अपने पैसे को तो गिन सकते हो, लेकिन अपने समय को नहीं गिन सकते। कोई गिन सकता है अपने समय को? हाथ उठाओ, कोई गिन सकता है तो। पैसे तो जो तुम्हारे पर्स में आज लेकर के आए हो ना, ऑफरिंग देने के समय पे गिनने पाओगे कि 500 का नोट पीछे जाना है और 10 का नोट आगे आना है ऑफरिंग के लिए, वो तो गिन लोगे तुम। लेकिन एक बार समय चला गया, वो समय तुम नहीं गिन सकते, क्योंकि वो समय कभी लौट करके आने वाला नहीं है। हालेलुया। वो समय कभी लौट करके आने वाला नहीं है। गलत समय पे तुम सही काम तो कर सकते हो, तो फिर सही समय पे क्यों सही काम नहीं कर रहे? ये सही समय है ना, तो सही काम करें।
हालेलुया। अगर हम सही समय पे सही काम करेंगे तो हमें रिजल्ट कभी भी गलत नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सही समय पे सही काम कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट भी सही होने पाएगा। इसलिए आपको और मुझको निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है? जब हम सही समय पे सही काम को करते हैं तो उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। अगर आप चाहते हो आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होने पाए तो सही समय पे सही काम को करना है। हालेलुया। मैंने बोला ना कि अगर आप अपनी शादी की पिक्चर उठाकर देखो, आज बहुत कुछ बदल चुका है, वो लौट करके नहीं आएगा। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो जॉब वाले हैं, हमारे पास समय नहीं है सेवा करने का। मैं आपको बताएं, आप सोचो कि रिटायरमेंट होने के बाद आप सेवा कर लोगे, मेरे ख्याल से नहीं होगी। लेकिन सही समय क्या है? चाहे आप एक जॉब कर रहे हो, चाहे कितना भी काम कर रहे हो, लेकिन ये कहने पाओ कि प्रभु मैं इस जॉब के साथ साथ, इस काम के साथ साथ मैं तेरी सेवा करेंगे, क्योंकि यही तेरा समय है। क्या आपको यकीन है कि रिटायरमेंट तक आप जिंदा रहोगे? स्टैम्प पेपर पे किसी ने लिख के दिया है कि तुम रिटायरमेंट तक जिंदा रहोगे? नहीं ना। किसी के पास में है कि वो कह सकता है कि तुम्हारी जिंदगी 10 साल है, लाओ 10 साल तक तुम जिंदा रहोगे? कोई हाथ दिखाने वाले से पूछा, उसने बताया कि तुम जिंदा रहोगे? किसी की गारंटी नहीं है। इस दुनिया में किसी बात की गारंटी नहीं है। जब तक ये सांसें चल रही तब तक आप जिंदा हो। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहते हैं, मत सोचो कि कल हम कर लेंगे जब रिटायरमेंट होंगे। नहीं। जब आज आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसके साथ साथ जब आप डिसीजन लेते हो परमेश्वर के काम, परमेश्वर की सेवा करने का, वो सही समय है। क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। जो जिंदगी आप जी रहे हो वही एक सही समय की जिंदगी आप जी रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सही समय में काम करता है। उसने सही समय में पृथ्वी बनाई, सही समय में सूरज चंद्रमा बनाया, सही समय में पेड़ पौधे बनाए, सही समय में सारी चीजों को बनाया। और इसलिए जब उसने सारी चीजों को सही समय में बनाया, तो हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि वो जानता है कि उसको तुम्हारे लिए सही समय क्या है, और वो सही समय में तुम्हारे लिए काम करेगा। मेरे साथ पढ़ दीजिए कोई व्यक्ति सपोदेशक की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 पद। सपोदेशक 3 अध्याय उसका 1 पद, जिसमें लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। लिखा है, हर एक बात का एक समय है। आज आपके जीवन का हर एक बातों का एक समय है ना? कितने लोगों को आम पसंद है? क्या पूरे महीने आपको आम मिलते हैं खाने को? नहीं। जब मई और जून का महीना आता है तभी आपको आम खाने को मिलते हैं। पूरे महीने फसल नहीं देता आम का पेड़, परंतु कुछ महीने होते हैं जिसमें उसको फसल में उस पेड़ों को आम देना होता है। अगर उन्होंने ये सीजन मिस कर दिया तो उन्हें पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो दोबारा से उसको फल दे सके। अगर आज का दिन आपने मेरे प्रियो मिस कर दिया, वो दिन कभी भी लौट कर नहीं आएगा, वो सेवा कभी लौट कर नहीं आएगी। हालेलुया। मैं आपको डराने के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, परंतु आज आपको मैं बताना चाहते हैं कि परमेश्वर सही समय पे काम करता है। उसने सारी चीजों को सही समय में बनाया है। तो हर एक चीज का समय होता है, फसल का समय होता है, आम का समय होता है, इसलिए आपका भी एक समय है। हालेलुया। आप जब पैदा हुए, एक बच्चे का जीवन आप जी चुके, वो समय है। यहाँ पे कई बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनका ये बच्चों वाला समय है। कई लोग जवान बैठे हुए हैं, वो जवानों वाला समय है। कई लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, आपका एक बुजुर्गी वाला समय चल रहा है। बुजुर्गी वाला कहे कि मैं बच्चे वाला समय आ जाए, नहीं आ सकता। बच्चे वाला कहे, बच्चा कहे मैं बुजुर्गी वाले समय में चले जाए, नहीं जा सकता। लेकिन जिस समय में वो जी रहा है उसका वही सही समय है। आज आपका जिस जगह पे बैठे हैं सही समय है। हालेलुया। बराबर वाले से बोलिए आप सही समय में हैं। हाथ मिलाकर बोलो आप सही समय में हैं।
परमेश्वर ने हर एक समय को क्रमांक में बनाया है। बच्चों का समय, यूथ का समय, बुजुर्गी का समय, हर एक समय को परमेश्वर ने एक सही सही क्रमांक में बनाया है। हर एक जीवन, हर एक चीजों का एक सीजन होता है। अगर आम इस 2 महीनों में फल देना छोड़ दे तो उसे पूरा साल इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इस साल वो फेल हो गया तो अगला साल उसको इंतजार करना पड़ेगा दोबारा से फल देने के लिए। मेरे प्रियो, वैसे ही अगर आज आप इस सीजन में फेल हो जाते हैं परमेश्वर के लिए जीवन जीने में, तो आपको फिर सालों साल इंतजार करना पड़ेगा। अगर आज के दिन, इस समय में जो खुदा ने सेवा, मेरे प्रियो, जो फुल टाइम सेवक है, पास्टर, आपको मैं कहना चाहते हैं, अगर आपने इस समय को मिस कर दिया तो फिर आपको फिर लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा कि परमेश्वर आपको फिर से वो सेवा दे, वो चीजें दे, वो काम दे। आपको फिर से इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहते हैं कि जो समय आपको मिला है, फिर से ध्यान से सुनिए मेरी लाइन, मेरे एक बात को लिख लीजिए। जो खुदा ने ये जो समय आपको दिया है, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। लिखिए, ये समय कभी रिपीट नहीं होगा। परमेश्वर कभी भी समय को आपके जीवन के लिए रिपीट नहीं करता। हालेलुया। फिर से मैं बोल रहा, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर कभी भी आपके लिए समय को रिपीट नहीं करता, परंतु परमेश्वर आपके लिए एक नए समय का ओपन करता है, एक नए समय की शुरुआत करता है। हालेलुया। और आज का दिन परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक नई शुरुआत का दिन रखा है। कोई हाथ उठाकर बोले, आज का दिन मेरे जीवन के लिए नई शुरुआत का दिन है। हाथ उठाकर बोलो, आंखें बंद करके बोलो, प्रभु, आज का दिन मेरे जीवन के लिए एक नई शुरुआत का दिन है। हालेलुया। अगर आज आपने इस बात को रिसीव कर लिया कि आज का दिन मेरे जीवन के लिए नई शुरुआत का दिन है, इस भविष्यवाणी को रिसीव कर लिया, तो मैं बताएं आपको, परमेश्वर आपके जीवन को उठाने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहा है। अगर आज आपने बोला कि प्रभु, मेरा सीजन स्टार्ट हो चुका है, कोई बोले मेरा सीजन स्टार्ट हो चुका है। ये बच्चे इधर उधर ना घूमे, बोलिए मेरा सीजन स्टार्ट हो चुका है। हालेलुया। मेरा सीजन स्टार्ट हो चुका है। आमेन। परमेश्वर कईयों के जीवन को मैं भविष्यवाणी कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को एक नया स्टार्ट देने जा रहा है। क्या आप आनंदित हो? ताली बजाकर बोलो, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर आपके जीवन को एक नया स्टार्ट देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक नया सीजन लाने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में एक नया समय लेकर के जाने जा रहा है। हो सकता है जो समय आप मिस कर चुके हैं, आज के दिन परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे लिए मैं एक नया समय स्टार्ट करने जा रहे हैं। कितनी अद्भुत बात परमेश्वर आज आपको कह रहा है। क्या आप आनंदित नहीं है? वो परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक नए समय को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो परमेश्वर आपके लिए एक नए समय को स्टार्ट करने जा रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन के लिए आज एक नए समय को स्टार्ट करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर अनुग्रह को देने जा रहा है और आपके लिए एक नया स्टार्ट आज आपको मिलने जा रहा है। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक नए काम को करने जा रहा है। अपने जीवन को बोले, प्रभु मैं तैयार हैं तेरे तेरे लिए एक नए सीजन को जीने के लिए। प्रभु मैं तैयार हैं एक नए सीजन के लिए परमेश्वर। हालेलुया। मैं तैयार है परमेश्वर एक नए सीजन के लिए। हालेलुया। मैं तैयार है परमेश्वर एक नए सीजन के लिए। मैं आपको बताएं, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमे वचन में लिखा है, शाऊल, शाऊल के बारे में कितने लोग जानते हैं? जानते हैं आप लोग राजा शाऊल के बारे में? राजा शाऊल को उसके पिता ने बोला, देख हमारी गधाएं, जो गदैया है वो खो गई हैं, और तू जा उसको ढूंढ करके लेके आ। वो और उसका दोस्त निकल पड़े गधइयों को ढूंढने के लिए। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए क्या रखा है।
गदहिया तो नहीं मिली, लेकिन वो शैमुएल के पास पहुंच गए, और शैमुएल को खुदा पहले ही बोल चुका था कि तू उसके ऊपर तेल को डालना, अभिषेक करना, क्योंकि मैंने उसे राजा होने के लिए चुन लिया है। शाऊल को नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि वो उसके जीवन के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा है। शाऊल वो है जिसने खुदा के लिए कोई गीत को नहीं लिखा। शाऊल वो है जिसने कभी प्रचार नहीं किया। शाऊल वो है जिसने शायद बाइबल भी सही से नहीं पढ़ा, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन के लिए एक नए सीजन को स्टार्ट करने जा रहा है। और परमेश्वर ने उसके जीवन में एक नए सीजन को स्टार्ट कर दिया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। उसने एक नए सीजन को परमेश्वर ने स्टार्ट कर दिया, और एक दिन वो राजा बन गया। लेकिन एक दिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। मालूम है क्या हुआ? जो सीजन परमेश्वर ने स्टार्ट किया था, उस सीजन को उसने खराब कर दिया। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो हाथ उठा के बोलिए। उस सीजन को उसने खराब कर दिया। आपको और मुझको परमेश्वर ने कलीसिया में रखा हुआ है, होने पाए जो खुदा ने अभिषेक दिया है, जो खुदा ने हमारा चुनाव किया है, जो खुदा ने हमको सेवा दिया है, जो खुदा ने हमको लीडर बनाया है, इसको हम खराब ना करने पाए। शाऊल ने खराब कर दिया, और फिर वो हमेशा उस सीजन के बारे में सोचता रहा कि वो सीजन दोबारा आ जाए। लेकिन नहीं, वो सीजन उसके जीवन के अंदर दोबारा नहीं आया। परमेश्वर ने उसकी जगह पे दाऊद को खड़ा कर दिया था। मेरे प्रियो, अगर आज का सीजन आपने खराब कर दिया, तो आपकी जगह पे परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा, लेकिन वो सीजन आप मिस कर दोगे, वो सीजन आप खराब कर दोगे। आज होने पाए आप कहने पाओ कि परमेश्वर ने आपको इस सीजन के लिए खड़ा किया है, कि प्रभु इस सीजन में, ये सीजन मेरा है। अपना हाथ उठाकर बोलो, ये सीजन मेरा है, ये समय मेरा है। इस समय के लिए खुदा ने मुझे चुना है, और इसे मैं खराब नहीं करेंगे। मेरे साथ बोलिए, इस सीजन को मैं खराब नहीं करेंगे। इस सीजन के लिए खुदा ने मुझे चुना है, और इस सीजन को मैं खराब नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताएं, आप सीजन को कभी भी खराब ना करें, क्योंकि इस सीजन के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है, और इस सीजन को आप कभी भी खराब नहीं करने पाए। शाऊल ने खराब कर दिया, लेकिन आप इस सीजन को खराब ना करने पाए। लीडर्स, कलीसिया के लीडर्स लोग, परमेश्वर ने आपको अगर प्रार्थना का लीडर रखा है, ये सीजन आपका है। परमेश्वर ने आपको अगर प्रचारक के रूप में रखा है, ये सीजन आपका है। अगर परमेश्वर ने आपको लीडर्स के रूप में रखा है, ये सीजन आपका है। अगर परमेश्वर ने आपको कलीसिया का ट्रेजरार के रूप में रखा है, ये सीजन आपका है। अगर परमेश्वर ने आपको वर्शिप लीडर के रूप में रखा है, ये सीजन आपका है। हमारे कलीसिया के अंदर बहुत सारे प्रार्थना ग्रुप चल रहे हैं, प्रार्थना ग्रुप के लीडर आपको बनाया गया है। आप देख लीजिए, शायद आपकी योग्यता नहीं थी कि आप उस प्रार्थना ग्रुप के लीडर होते, लेकिन परमेश्वर ने आपको इसमें रखा है, तो ये सीजन आपका है। मेरे प्रियो, इस सीजन को खराब नहीं करना। ध्यान से सुन लीजिए, इस सीजन को खराब नहीं करना, ये सीजन आपका है। हालेलुया। हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर बोलो, ये सीजन मेरा है। खुदा तेरा धन्यवाद हो, इस सीजन के लिए तूने मुझे चुना है। इस सीजन के लिए तूने मुझे नियुक्त किया है। इस सीजन के लिए तूने मुझे बनाया है। इस सीजन के लिए तूने मुझे खड़ा किया है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु, ये सीजन मेरा है। हालेलुया। और इस सीजन को मैं खराब नहीं करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस सीजन को आप कभी भी खराब ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, सपोदेशक की पुस्तक 3 अध्याय 2 से 8 पद में लिखा है। सपोदेशक की पुस्तक 3 अध्याय 2 से 8 पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ देते हैं। जन्म का समय और मनन का भी समय है, बोने का समय और बोई होकर उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है,
पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है। गले लगाने का समय और गले से रोकने का भी समय है। ढूंढने का समय और खो देने का भी समय है। बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। फाड़ने का समय और सीने का भी समय है। चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। प्रेम का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल करने का भी समय है। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि खुदा ने हर एक चीज का एक समय रखा है और हर एक चीज का एक समय है। हालेलुया। खुदा ने इसके अंदर, अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे हंसता रहे हंसता रहे हंसता रहे, कितना, कोई है ना कि किसी से बात करो कैसे हो आप, वो हंसने लगेगा। आपको मैं बताएं, अगर आप 24 घंटे हंसते रहोगे तो पागल खाने भेज दिए जाओगे। क्यों? यार, ये अगर ये व्यक्ति 24 घंटे हंस रहा है तो उसके साथ कुछ गड़बड़ है, ये पागल है, इसलिए ये हंस रहा है। आप 24 घंटे नहीं हंस सकते। अगर 24 घंटे हंसोगे तो लोग आपको पागल घोषित कर देंगे और आपको यहां तक हो कि पागल खाने तक भेज दे। तो इसलिए आप 24 घंटे हंस नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हर एक चीज का एक समय रखा है। बाइबल बताती है, मैं नहीं, बाइबल बताती है, परमेश्वर ने हर एक चीज का एक समय रखा है। इस समय में आपको मैं कहना चाहते, कलीसिया आपको मैं कहना चाहते हैं, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, चाहे कितनी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन इस समय में हमको स्ट्रांग बन के खड़े रहना है। हालेलुया। अपने बराबर वाले से बोलिए, हमें स्ट्रांग बन के खड़े रहना है। हालेलुया। क्योंकि हम इस सीजन को, इस समय को किसी को भी हमारी कलीसिया के प्रति खराब करने नहीं देंगे। मुझे अपने कलीसिया के लिए खड़ा होना है, आपको और मुझको इस कलीसिया के लिए खड़े होना है, और कहना है कि किसी को भी, ना शैतान को ना लोगों को, हमारी कलीसिया के अंदर इस समय को खराब नहीं करने देंगे। क्योंकि ये समय परमेश्वर के दर्शनों का समय है, जो कह रहा है खुदा कि मैं अपने दर्शन को नियत समय पे पूरी करेंगे और मैं इसे खराब करने नहीं देंगे। प्रभु कह रहा है कि देखो वो समय वेग से आ रहा है। अगर वो समय आ रहा है परमेश्वर का, तो मैं उसे किसी को भी, कोई भी व्यक्ति क्यों ना आ जाए, उसे खराब करने नहीं देंगे। और परमेश्वर कह रहा है थोड़ी देर हो रही है, प्रभु देर भी हो रही है, लेकिन मैं किसी को ये समय खराब करने नहीं देंगे, ये सीजन खराब करने नहीं देंगे मेरी कलीसिया का। हालेलुया। मैं आपको बताएं, आप और मुझको इस समय में स्ट्रांग बन के खड़ा रहना है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने तुमको इस कलीसिया के लिए खड़ा किया है। ध्यान से सुन लीजिए, खुदा ने आपको इस कलीसिया के लिए खड़ा किया है, तो आपको इस कलीसिया के लिए खड़े रहना है, इस समय के लिए खड़े रहना है। इसीलिए आज के दिन में बताना चाहते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ अपने समय में बनाया है। आपका एक समय है, मेरा भी एक समय है ना? आपका एक समय हो सकता है, मेरा भी एक समय हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट समय तो खुदा का होता है। जोरदार ताली परमेश्वर के लिए। प्रभु ना मेरा समय, ना पास्टर का समय, प्रभु, परंतु तेरे समय में तू अपना काम कर। हालेलुया। क्योंकि बेस्ट समय किसका है? ना आपका है ना मेरा है, परंतु बेस्ट समय किसका है? परमेश्वर का है। क्यों बेस्ट समय उसका है? क्योंकि बाइबल बताती है वो अनंतकालीन परमेश्वर है। अनंतकालीन परमेश्वर का मतलब जिसका, जिसके ऊपर समय का कंट्रोल नहीं है, जो शुरुआत से है और अंत तक रहेगा, उसके ऊपर समय का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई समय का कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब वही व्यक्ति बेस्ट समय को जानता है। ना आप बेस्ट समय को जानते हैं, ना मैं बेस्ट समय को जानते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वही बेस्ट समय को जानता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है वो बेस्ट समय में काम करेगा। वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। वो बेस्ट समय में काम करेगा, इसलिए हमें बेस्ट समय में काम करता है। परमेश्वर के पास बेस्ट समय है आपके जीवन के लिए। परमेश्वर के पास बेस्ट समय है आपके परिवार के लिए। परमेश्वर के पास बेस्ट समय है, राइट समय, मैं बोलेंगे बेस्ट, राइट समय, बेस्ट समय आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर के पास राइट समय है, बेस्ट समय है कलीसिया के लिए। हालेलुया। कलीसिया के लिए।
बाइबल के अंदर 96 बार लिखा गया है सही समय। लिख लीजिए बाइबल में, अपनी डायरी में। बाइबल के अंदर 96 बार शब्द आया है सही समय, सही समय, सही समय, सही समय। 96 बार परमेश्वर बोल रहा है सही समय के बारे में, बाइबल के अंदर बोल रहा है। तो इसीलिए ना आपका समय ना मेरा समय, परंतु परमेश्वर का ही सही समय है, और परमेश्वर अपने सही समय में काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर का समय जो है वो हमारा समय नहीं है। प्रभु हमारे समय से काम नहीं करता। बाइबल बताती है, लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय, कोई निकालिए मेरे साथ, यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय, 55 अध्याय के 8 और 9 पद में लिखा है, 8 और 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है आपके विचारों और मेरे विचारों में आसमान और जमीन का अंतर है। तुम्हारे विचार मेरे विचार जैसे नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बताएं, हमारा समय खराब हो सकता है लेकिन परमेश्वर का समय खराब नहीं होता। उसका बेस्ट समय होता है, राइट समय होता है, और वो राइट समय में ही काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर, जब इस कलीसिया की शुरुआत हुई थी तो कुछ लोगों के द्वारा हुई थी, लेकिन आज आप में से बहुत सारे लोग उद्धार पाए हुए, विश्वास पाए हुए, आशीष पाए हुए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इस समय में परमेश्वर आपको लेकर के आया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस समय में लेकर के ले आया है। मैं आपको बताएं, शैतान 24 घंटे कलीसिया को तोड़ने में, आपके परिवार को तोड़ने में काम कर रहा है। इसीलिए आपको और मुझको भी उसके समय में काम करना है, 24 घंटे काम करना है परमेश्वर के लिए। क्योंकि वो कहता है, मैं अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में हमारा समय है, परमेश्वर के हाथ में हमारा समय है, और उसके समय में हमको काम करने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है। उसके समय में हमको काम करने की आवश्यकता है। आपको और मुझको परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसके समय में काम करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन बताता है यूसुफ के बारे में। यूसुफ परमेश्वर को दर्शन दिया करता था, और एक बार उसने दर्शन को अपने भाइयों से बताया। एक बार परमेश्वर ने यूसुफ ने उस दर्शन को, समय समय पे खुदा उसको दर्शन देता रहा। उसको एक बार में दर्शन नहीं दे दिया कि मैं तुझको प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन समय समय पे परमेश्वर उससे दर्शनों में बातें करता गया। और लिखा है बाइबल के अंदर, एक दिन वो उस जगह का क्या बना, प्रधानमंत्री बना। क्या, जब वो छोटा था, बच्चा था, तभी परमेश्वर ने, जब लाली छलकती थी तब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो उसको राजा बनाया? नहीं। 30 साल उसको इंतजार कराया, और 30 साल के बाद परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। अब वो राजा बना। उस राजा बनने के लिए वो जेल में गया, उस पे इल्जाम लगे, वो सारी चीजों से होकर गुजरा, लेकिन 30 साल तक इंतजार करता रहा, और परमेश्वर ने उसको एक दिन राजा बनाया। मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें अपने जीवन के अंदर, और परमेश्वर पे भरोसा रखें कि परमेश्वर सही समय में काम करेगा। मैं आपको बताएं, हो सकता है, मुझे याद है एक बार एक कपल था, पति पत्नी थे, कॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी में, मुझको पता था बहुत सारा परेशानी में जाते हैं, पैसे नहीं होते उनके पास में। सारे लोग बाहर जाते कुछ ना कुछ खाने के लिए, वो कॉलेज में ही बैठे रहते थे, कभी बाहर नहीं जाते। जरूरतें पूरी नहीं होती, कई बार टूथपेस्ट के लिए, कई बार साबुन के लिए पैसे नहीं होते थे। तो मैं क्या करते थे, कभी उनके रूम के नीचे जाकर के कुछ पैसों को डाल दिया करते थे। कभी उनकी जो बाइबल लाइब्रेरी में, कई बार वो पढ़ते थे, और पढ़ते पढ़ते पानी लेने गए, मैं देखते रहते थे वहां बैठे बैठे, कभी उठ के जा रहे हैं। तो जब वो जाते तो उनकी बाइबल के अंदर चुपचाप से जाकर के मैं कुछ पैसों को रख दिया करते थे, और इस प्रकार से मैं उनकी कई बार मदद किया करते थे। एक बार मैं उनको पता लगा कि कपड़े नहीं है, मैं दोनों को लेकर गए, कपड़े दिलाए।
तो वो बहुत धन्यवादी हुए। बहुत मुश्किल में होकर के वो अपनी बाइबल कॉलेज को पढ़ाई को कर रहे थे, और इस तरीके से मैं उनकी मदद करते रहते थे। वो सोचते होंगे कि हमने सेवा का चुनाव किया, क्यों हम परेशानी में होकर जा रहे हैं, हमने सेवा का चुनाव किया, क्यों मुश्किल में होकर जा रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए खड़े हो रहे हैं, हम क्यों मुश्किल में होकर जा रहे हैं, हो सकता है कह रहे होंगे। लेकिन मुझसे जो हो सकता था उस समय पे, मैं उनकी जाकर के इस तरीके से मदद कर दिया करते थे। फिर वो बाइबल कॉलेज से पास आउट हो गए। फिर मुझे कुछ सालों के बाद उन्होंने इनवाइट किया अपनी जगह पे प्रचार करने के लिए। हमारे साथ सुनील भाई भी गए थे। 3 दिन की मीटिंग थी। मेरे प्रियो, वो 3 दिन की जब मीटिंग देखा, और जिस व्यक्ति को हम सोचते थे ये पति पत्नी बहुत ही, मतलब कुछ नहीं कर सकते इस तरीके की, उनका ना बात करने में अच्छे थे, ना प्रचार करने में अच्छे थे, लेकिन वो अपने काम को, सेवा को बड़ी ईमानदारी से तैयारी में लगे हुए थे। और जब मैं उस जगह पे गए, जिस हॉल के अंदर उन्होंने मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था, जब मैं एंटर किए तो मैं देख करके दंग रह गए। इतनी ज्यादा भीड़ उसके अंदर, और परमेश्वर की अद्भुत काम उस जगह पे हुए। 700-800 लोग कलीसिया के अंदर, और इतनी अद्भुत रीति से काम हुए कि सुनील भैया को अपना ऑप्टोपैड लेकर के भागना पड़ रहा था कि किधर से आके लोग किधर गिर रहे थे उनके ऊपर। और इतनी अद्भुत रीति से काम हुए। सच में उस दिन में बहुत धन्यवादी हुए कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, इस व्यक्ति की सेवा के अंदर मैं उस समय पे कुछ योगदान देने पाए, कुछ अपने पैसे के द्वारा सपोर्ट करने पाए, तो आज ये व्यक्ति उस जगह पे खड़ा हुआ है। अगर हो सकता है उस समय पे वो जब मुश्किलों में होकर जा रहे थे और मैं सपोर्ट नहीं करते, तो शायद वो खड़े नहीं होते। लेकिन वो बहुत ईमानदार लोग थे, कभी किसी को नहीं मांगा, किसी से मदद नहीं मांगते थे, किसी को नहीं बोलते थे। इसीलिए मैं भी जाकर कैसे मदद करते थे उनकी, नीचे से डाल देते थे, बाइबल में रख देते थे, इस तरीके से मैं उनकी मदद करते थे। लेकिन वो दोनों चुपचाप रहते थे। साबुन नहीं होता था, चीजें नहीं होती थी, खाने को नहीं होता था, किसी को नहीं बोलते थे, अपनी सेवा करते रहते थे। लेकिन मैं बताएं आपको, जब उनकी सेवा को देखा मैंने अलीगढ़ के अंदर, मेरा दिल आनंदित हो गया कि इतनी बड़ी सेवा को वो कर रहे हैं। और हमारे लिए, जो मेरे साथ टीम गई थी, उनसे पूछे, अच्छे से अच्छा खाना हमारे लिए परोसा गया, सामने रखा गया। परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष दिया। मेरे प्रियो, हो सकता है मुश्किल का समय में होकर के आप सेवा करोगे, लेकिन एक दिन परमेश्वर आपको रिवॉर्ड करेगा। लेकिन ईमानदारी होनी जरूरी है। अगर आप परेशानी में हो, किसी को मत बोलो, प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको सही समय में उठाएगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपको आशीषित करेगा। लेकिन आप एक ही बात करो कि प्रभु, ये मेरा समय है, ये मेरा सीजन है, मुझे अपने आप को तैयार करना है ताकि उस बड़ी सेवा को मैं करने पाए। यूसुफ 30 साल तक अपने आप को तैयार करता रहा। बहुत सारी मुश्किलों के बाद भाइयों ने बेच दिया, उसके बाद भी वो तैयार करता रहा। एक दिन बहुत बड़ा सेवक बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, बहुतों के लिए आशीष का कारण बना। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के सही समय में जी रहे हो। मुश्किलों में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको उठाएगा एक दिन, विश्वास करो। आपको उठाएगा और आपकी सहायता करेगा और आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये आपका समय है। ये आपका समय है। मरने के बाद कुछ नहीं कर सकते, जब तक जिंदा हो तब तक समय है। एक सीजन में फेल हो जाओगे, परमेश्वर दूसरा सीजन ओपन कर देगा, लेकिन रिपीट नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। जब खुदा दूसरा यस। सीजन ओपन करे, तो उसके लिए तैयार रहना कि प्रभु मैं तैयार है। तू मेरे जीवन में दूसरा टाइम सीजन लाना चाहता है, मैं तैयार है प्रभु जी, उस दूसरे सीजन के लिए टाइम खत्म हो गया मैं है, सेवा टाइम करने। खत्म हो। तेरा धन्यवाद हो इस काम के लिए।